बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 4 डेसिमल्स का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं। इसमें आज हमने एक्सरसाइज 8.6 करनी है, वर्ड प्रॉब्लम वाली। क्वेश्चन नंबर 1 है, अदील हैज़ 102.75 kg ऑफ पल्सेस इन हिज शॉप। पल्सेस होती हैं दालें। अदील की शॉप में इतनी केजी दालें हैं। ही सेल्स 68.25 kgs। उसने इतनी केजी जो है वो सेल कर दी हुई है फ्रॉम दिस। व्हाट क्वांटिटी ऑफ पल्सेस इज लेफ्ट इन हिज शॉप नाउ। अब कितनी उसकी दुकान में बाकी रह गई हैं दालें, वो आपने बताना है। तो डेफिनेटली टोटल अमाउंट में से कुछ अमाउंट सेल हो गई है क्वांटिटी में से, तो बाकी हमने माइनस करके इसका आंसर निकालना है। अब बेटा ये मैंने इसकी छोटी छोटी स्टेटमेंट बनाई है। अदील हैज़ पल्सेस, कितनी उसकी दुकान पे दालें हैं, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 102.75 kg। और अब आगे बताना है उसने कितनी सेल की हैं, तो 68 है तो इसको 6 इसके नीचे आएगा, 8 इसके नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आपने सेट करना है और 25 इधर। पॉइंट आगे पीछे नहीं होता, ये हम माइनस वाले क्वेश्चंस में सीख चुके हैं। और अब आपसे पूछा कितनी लेफ्ट है, तो आपने इसको माइनस कर देना है। हम इसको यही माइनस कर देते हैं। 5 में से 5 माइनस किया 0, 7 में से 5 माइनस 2 माइनस किए 5, पॉइंट एज इट इज़ नीचे। 2 में से 8 माइनस नहीं होता, यहाँ से यहाँ कैरी गया, ये 10 बन गया, और 10 से यहाँ 9 रह गया, तो ये 12 बन गया। 12 में से 8 माइनस किए 4, 9 में से 6 माइनस किए 3, तो इट मीन 334.50 kg जो है वो लेफ्ट रह गई। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। मदीहा बायज आइटम वर्थ ₹336.45। मदीहा ने कुछ आइटम्स बाय की तो उनके इतने उसके पैसे लगे। शी गेव्स ₹400 टू दी शॉपकीपर। उसने शॉपकीपर को 400 रुपीज़ दिए। हाउ मच मनी डिड दी शॉपकीपर रिटर्न दैम। तो जितने पैसे उसके बाकी मिले हैं वो हमने बताने हैं। तो डेफिनेटली जितने पैसे उसने दिए हैं उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो शॉपकीपर ने जितने पैसे दिए वो आंसर आ जाएगा। अब ये बेटा इसकी स्टेटमेंट देखें। मदीहा बायज आइटम, उसने जो चीज़ें बाय की, कितने पैसों में बाय की, यहाँ पर आगे आपने वो लिखना है 336.45। अब उसने शॉपकीपर को 400 दिया। 400 में तो कोई पॉइंट नहीं आ रहा, और इस तरह के क्वेश्चन भी हम कर चुके हुए हैं कि पॉइंट से पहले हमने वो नंबर लिख देना है जिसमें पॉइंट नहीं होता, और पॉइंट के बाद अगर स्पेस एम्प्टी है तो वहां पर 0 लगा देने होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर माइनस नहीं होगा क्योंकि 400 बड़ी वैल्यू है, 3 छोटी वैल्यू है, 336 छोटी वैल्यू है। तो अब इसको यहाँ पे दोबारा से लिख के माइनस कर लेते हैं। 400.00, और यहाँ पर आपके पास है 336.45, ये भी 3 है। ठीक है। अब 0 में से 5 माइनस नहीं होता, यहाँ से कैरी इन सबके पास जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3 रह गया, ये 10 बन गया। अब 10 से आपने इधर कैरी दिया तो यहाँ 9 रह गया, अब ये 10 बन गया। अब 10 से इधर कैरी जाएगा तो यहाँ 9 बन गया, अब ये 10 बन गया। अब 10 से जब इधर कैरी जाएगा तो ये 9 बन गया, और अब ये 10 बन गया। अब 10 में से 5 माइनस किए 5, 9 में से 4 माइनस किए 5, पॉइंट एज इट इज नीचे। 9 में से 6 माइनस किए 3, और 9 में से 3 माइनस किए 6, तो उसने शॉपकीपर ने उसको कितने रुपीस वापस दिए, 63.55। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरीबा बायज अ क्लॉथ ऑफ लेंथ। अरीबा ने एक कपड़े का टुकड़ा बाय किया, उसकी लेंथ इतनी थी 69.33 मीटर। शी कट्स अ पीस ऑफ लेंथ, उसने उसमें से कुछ पीस ऑफ लेंथ का कपड़ा जो था वो कट कर दिया 46.85 का, फ्रॉम इट्स एंड गिव इट टू हर फ्रेंड। और वो जो कपड़ा उसने कट किया वो अपनी फ्रेंड को दे दिया। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद अबीरा नाउ। अब टोटल इतना उसके पास कपड़ा था, उसमें से कुछ उसने काट कर अपनी दोस्त को दे दिया, अब बाकी उसके पास कितना बचा, लेफ्ट है। तो सेम इसको भी अब हमने माइनस करना है। बेटा इसकी स्टेटमेंट देखें। अबीरा बायज क्लॉथ, कितना उसने बाय किया ये मेंशन कर दिया। शी गेव हर फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड को दिया, वो वहाँ मेंशन कर दिया। फिर यहाँ पर अब उसके पास कितना रह गया, नाउ शी हैव, तो अब आपने इसको माइनस करना है और आंसर आ जाएगा। 3 में से 5 माइनस नहीं होते, यहाँ से कैरी गया, ये 2 रह गया, और यहाँ 13 बन गया। 13 में से 5 माइनस किए तो यहाँ 8। अब 2 में से 8 माइनस नहीं होते तो यहाँ से कैरी वहाँ जाएगा, यहाँ 8 रह गया, ये 12 बन गया। 12 में से 8 माइनस किए 4, अब पॉइंट है तो पॉइंट नीचे आ जाएगा।
8 में से 6 माइनस किए 2, 6 में से 4 माइनस किए 2, तो उसके पास जो बाकी रह गया वो है 22.48। अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है 143.25 मीटर ऑफ वायर इज नीडेड ऑफ फेंस आ पार्क वंस ऑल अराउंड। एक पार्क के इर्द गिर्द वायर लगानी है और इतनी वायर की ज़रूरत है। इफ़ 4 राउंड ऑफ फेंसेस आर डन अराउंड द पार्क हाउ मच वायर विल बी रिक्वायर्ड। अगर उसकी 4 साइड पर इतनी फेंस लग जाए तो फिर आपने ये बताना है कि कितनी वायर की ज़रूरत है। इतनी फेंस जो है उन उस यहाँ पर मीटर में बताया हुआ है और इतने उसके राउंड बताए हुए हैं। अब हमने बताना है उसको कितनी वायर की ज़रूरत है। यहाँ पर ये समझे ये एक पार्क है, इसके अगर आपको वायर नीडी टू बी फेंस ऑल अराउंड लगाने के लिए इतनी वायर की ज़रूरत है एक पे, तो अब आपने इसके चारों तरफ लगानी है, ठीक है। तो 4 राउंड पे जब आपने उसको लगानी है तो फिर इसका मतलब है कि आपको इतनी ही यहाँ, इतनी ही यहाँ, इतनी इतनी सारी तरफ चाहिए, तो इसको आपने फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब ज़्यादा वैल्यू का पूछा जाए तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपने 4 5 ज़ा 20, सॉरी 0 लगा 2 कैरी चला गया, 4 2 ज़ार 8, 8 में 2 प्लस किए 10, 0 लगा 1 कैरी चला गया। पॉइंट नीचे, जब पॉइंट हम लगा रहे हो तो पॉइंट ऐसे ही नीचे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में। 4 3 ज़ार 12, 12 में 1 प्लस किया 13, 3 लगा 1 कैरी। 4 4 ज़ा 16 और 1 17, 7 लगा 1 कैरी। 4 1 ज़ा 4 एंड 5। इसका मतलब है कि चारों तरफ लगाने के लिए उन्हें चाहिए 573.00 मीटर वायर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है कि 87.36 kg ऑफ शुगर इज पैक्ड इन 3 बैग्स। अगर 3 बैग में इतनी शुगर पैक है, हाउ मच शुगर डज ईच बैग कंटेन। अब आपसे पूछा है कि एक बैग में फिर कितनी होगी, और ये बात हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अगर ज़्यादा चीज़ की अमाउंट बता के हमसे सिर्फ ईच का मतलब होता है वन, एक चीज़ की बतानी है, तो हमेशा डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने मेंशन किया शुगर इज़ पैक्ड, कितनी शुगर पैक है 87.36। फिर लिखा शुगर पैक इन बैग्स, कितने बैग्स में थी 3 बैग्स में। शुगर इन ईच बैग में कितनी है अभी हमें नहीं पता, हमने इनको डिवाइड करना है क्योंकि ईच का पूछा हुआ है तो इसका मतलब है डिवाइड करना है। और ये डिवाइड करते वक्त हम इन क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, फ्रैक्शन बना के पहले इसका पॉइंट खत्म करना है। 1 पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ 2 0 लग गया, पॉइंट आपका ख़त्म हो गया और इसके नीचे 1 लगा देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने 87 36 100 और डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये हो गया 1/3। अब इन दोनों की कटिंग करनी है, कटिंग मीन इन दोनों को डिवाइड करना है। 8 7 3 6, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 8 नहीं आता लेकिन 8 से छोटा 6 आता है। 3 2 ज़ार 6, 8 में से 6 माइनस किया तो यहाँ पर आपके पास 2 आ गया। अब ऊपर से एक नंबर नीचे आना है, वो है पहला 7, तो 27 3 के टेबल में 27 आता है। 3 9 ज़ार 27। अभी आपके पास ऊपर से आने के लिए एक नंबर और पड़ा हुआ है और एक और पड़ा है 3, 3 के टेबल में 3 आता है, 1 ज़ार 3। अब 6 नीचे आ जाएगा, 3 के टेबल में 6 आता है, यस 2 ज़ार 6। पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया तो क्या करना है, इसको और इसको कट कर देना है और इन दोनों को कट करके क्या आंसर आया 2912, 2912। अब आपने यहाँ पर लिखना है 2912 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है 2912, और नीचे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर आपके पास 100 बचा हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, इसको 2912 को डिवाइड करते हैं 100 के साथ, यूँ लिख लेते हैं। अब हमने इसके पॉइंट को शिफ्ट करना है, क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है तो लास्ट पे खुद से लगा लेना है। 100 में 2 0 है तो पॉइंट 2 नंबर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाएगा यहाँ पर। अब आपका आंसर आया 29.12, और क्वेश्चन में केजी शुगर की जो थे बताया हुआ था केजी है, तो इसका मतलब है एक बैग में इतनी केजी है, तो ये भी आपने साथ मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। हाउ मैनी 0.5 लीटर ग्लासेस कैन बी फिल्ड विद 5.5 लीटर्स ऑफ मिल्क। अगर आपके पास 5.5 लीटर मिल्क है और आपके ग्लासेस की जो कैपेसिटी है वो 0.5 लीटर है, तो कितने ग्लासेस इनसे फिल होंगे, हमने इन दोनों को डिवाइड करना है और डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा कि कितने ग्लासेस इतनी क्वांटिटी के साथ फिल हो सकते हैं। क्वांटिटी टोटल बताई हुई है और ग्लास की कैपेसिटी बता दी, तो फिर इसको डिवाइड करना है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट हमने फिर ऐसे बनानी है, लीटर ऑफ मिल्क, कितना लीटर ऑफ मिल्क है आपके पास 5.5 लीटर, कैपेसिटी ऑफ ग्लासेस क्या है 0.5 लीटर। अब कितने ग्लासेस फिल्ड होंगे, ग्लासेस फिल्ड, तो हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, हमने लिखना है 5.5
डिवाइड का सिंबल 0.5। बेटा इससे पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे बस एक साइड पे पॉइंट होता था, अब इसमें दोनों में पॉइंट है तो फिर क्या करना है, पॉइंट कैसे खत्म करते हैं। इसके नीचे भी लाइन लगाई, 1 लिखा, पॉइंट के बाद एक नंबर है, 1 0, पॉइंट इसका कट हो गया। इसके नीचे भी लाइन लगानी है, 1 लिखा, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0, इसका पॉइंट भी कट होगा और अगर नंबर से पहले 0 हो तो 0 भी कट हो जाता होता है। अब यहाँ पे बचा 55, 5 और 10। डिवाइड के सिंबल को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है तो इसके रेसिप्रोकल चेंज हो जाएंगे। ये 5/10 है तो आपके पास हो जाएगा 10/5। अच्छा अब इसमें देखो 10 10 से कट गया, जो सेम नंबर होते हैं वो कट जाते हैं, 10 के टेबल में 10 आता है 1 जार। अब ये 5 है, 5 के टेबल में 55 की कटिंग करेंगे, अगर कटिंग करना आपको मुश्किल लगता है तो आप डिवाइड कर लें। 55 को अंदर रखा 5 से, 5 के टेबल में 5 आता है, यस 5 1 जार 5। अब नीचे ये वाला 5 आ जाएगा, 5 के टेबल में अगेन 5 आता है, यस 1 जार 5। तो हमने इन दोनों को कट कर लिया, 5 11 जार, वैसे भी 5 11 जार बेटा 55 होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हमारे पास लेफ्ट रहा, ऊपर बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 1, 11 1 जार 11, तो इसका मतलब है इतने मिल्क से अगर इतनी कैपेसिटी हो तो कितने ग्लासेस फिल होंगे, 11 ग्लासेस। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है 1 बॉटल होल्ड्स 0.54 लीटर ऑफ जूस। अगर एक बोतल में इतना लीटर ऑफ जूस आ रहा है, हाउ मच जूस विल बी देयर इन दी 16 सच बॉटल्स। तो इसी तरह की अगर 16 बॉटल्स होंगी तो उसमें कितना आएगा। जब बेटा आपको एक चीज़ की वैल्यू बता दी जाए और आपसे ज़्यादा का पूछा जाए तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आपको एक बॉटल का बता के ज़्यादा बॉटल्स का पूछा तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है 1 बॉटल होल्ड जूस, 1 बॉटल में कितना जूस है 0.54 और जूस विल बी इन 16 बॉटल्स, तो 16 बॉटल्स में कितना होगा हमने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन बेटा मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखिए इसमें पॉइंट है तो नीचे लाइन लगाएंगे 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ 2 0 लग जाएंगे। अब ये पॉइंट का 2 और पॉइंट से पहले 0 हो तो वो भी कट हो जाता है, तो आपके पास यहाँ बच गया 54/100 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसके नीचे 1 नहीं लगाना हमने क्योंकि हम डिवाइड वाले सवाल में इसलिए लगाते थे कि हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो आपने 16 ही रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों की हमने कटिंग नहीं करनी, हमने इसको सिंपल करना है, मल्टीप्लाई करना है। 54 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 54 को 16 से अब आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 4 ज़ा 24, 4 लगा 2 करी चला गया, 6 5 ज़ा 30, 30 में 2 प्लस की है 32। अब पहले वाले नंबर के नीचे क्रॉस लगा देते हैं, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5। अब इनको प्लस कर देना, 4 एज इट इज़ आ गया, 4 में 2 प्लस की है 6, 5 में 3 प्लस की है 8। अब आपके पास आ गया 864। ये हमने 54 और 16 को मल्टीप्लाई किया था, अभी 100 कुछ भी नहीं किया तो डिनोमिनेटर में 100 एज इट इज़ रहेगा। अब हम 100 को क्या करेंगे, 864 डिवाइड का सिंबल बना के, क्योंकि अभी डिवाइड हो रहे हैं ना, तो 100 लिखेंगे। अब 100 की वजह से हमने इसका पॉइंट मूव करवाना है तो लास्ट पे पॉइंट खुद से लगा के 2 नंबर अंदर की तरफ मूव हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 8.64। और क्वेश्चन में जूस की क्वांटिटी थी लीटर्स में तो यहाँ पर हमने इसको एल भी साथ लगाना है। अब ये इसका आंसर होगा, इसका मतलब है 16 बॉटल्स में 8.64 लीटर आएगा। इसके बाद बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, आ ट्रेन कवर 72.376 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर 1 आवर में इतना डिस्टेंस कवर करती है, व्हाट डिस्टेंस विल इट बी कवर्ड इन 10 आवर्स। अब यहाँ पर भी बेटा आपको सेम ऐसे ही 1 वैल्यू बताई हुई है, 1 आवर का बता दिया और ज़्यादा 10 आवर्स का पूछा है तो इसको भी अब हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर लिख लिया ट्रेन कवर डिस्टेंस इन 1 आवर, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है, ट्रेन कवर डिस्टेंस इन 10 आवर्स, ये अभी हमें पता नहीं है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा बेटा ये मल्टीप्लाई 10 के साथ हो रहा है और हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं कि अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जो हमारा पॉइंट है क्वेश्चन में वो एक नंबर आगे की तरफ मूव हो जाता है, राइट हैंड साइड की तरफ। जब बेटा हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है पॉइंट को, लेकिन जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट हैंड साइड की तरफ। और ये इसका सोल्यूशन हो गया 7 2 पॉइंट यहाँ से वहाँ चला गया हुआ है तो यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है जहाँ अब चला गया हुआ है, किलोमीटर। इट्स मीन 10 आवर्स में इतना किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेन कवर करेगी। बेटा क्वेश्चंस को अच्छा समझने के लिए वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 8.6 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेटा मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।